नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं बेबाक राजस्थान। इस बार होली पर एक अनजाना सा डर फैलाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे अब कुछ हुआ तब कुछ हुआ। पता नहीं क्यों, पर ऐसा लगता है जैसे जानबूझकर लोगों के मन में ये डर भरा जा रहा है कि इस बार दो त्योहार होली और रमजान साथ हैं तो कुछ तो होगा ही। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है दोस्तों कि दो धर्मों के खास मौके या त्योहार साथ आ रहे हों। ऐसा तो होता आया है, लेकिन इसका राजनीतिक मकसद से फायदा उठाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। कुछ लोग राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए नफरतों को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। पर आज मेरा सवाल कुछ अलग है। होली रंगों का त्योहार है, अपनों को करीब लाने का त्योहार है, दिलों से नाराजगी दूर करने का, रूठों को मनाने का त्योहार है। फिर इस त्योहार में जबरदस्ती और नफरत जैसी चीजें कब शामिल हो गई? किसी का मन नहीं है तो मत लगाइए रंग। लेकिन राजस्थान में तो एक कदम आगे जाकर रंग लगाने से किसी ने मना किया तो उसे गला दबाकर मार ही डाला। ना, हिंदू मुस्लिम मुद्दा बिल्कुल नहीं है। तो अब तक ये आप सोच रहे थे कि जरूर हिंदू मुस्लिम ही होंगे, तो दोस्तों ऐसा है नहीं। जबरदस्ती करना ही क्यों है? नफरत और बेवकूफी धर्म थोड़े ही देखती है। आप देखिए, ये बेहूदगी तो हुई है। बात राजस्थान की है। यहाँ एक 25 साल के लड़के की इसलिए हत्या कर दी गई कि उसने रंग लगवाने से मना कर दिया। लाइब्रेरी में आए 3 स्टूडेंट्स ने पहले उसकी पिटाई की और फिर हंसराज नाम का जो युवक था, जो 25 वर्षीय था, उसका गला दबाकर उसे मार दिया। इस पूरे घटनाक्रम का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। इस घटना के दौरान करीब 12 स्टूडेंट्स लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे थे। घटना से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में नारेबाजी की और इसके बाद छात्र का शव लेकर रालवास गांव पहुंचे और नेशनल हाईवे 148 पर रखकर प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान 8 घंटों तक हाईवे जाम रहा। देर रात 1 बजे सहमति बनने पर शव को हटाया गया। घटना दौसा जिले के लालसोट के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के रालावास गांव में बुधवार दोपहर करीब 4 बजे की है। लालसोट एएसपी दिनेश अग्रवाल के अनुसार गांव की पंचायत ने ही लाइब्रेरी का निर्माण करवाया था, जहां गांव के छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए पढ़ने जाते थे। बुधवार को लाइब्रेरी में पढ़ाई के दौरान हंसराज को रंग लगाने की बात पर विवाद हो गया। पिटाई करने वाले तीनों युवक अशोक, बबलू और कालूराम भी लाइब्रेरी में ही पढ़ने आते हैं। वे हंसराज पर रंग लगाना चाहते थे, लेकिन उसने मना कर दिया। इस बात को लेकर विवाद बढ़ गया और अब 3 अन्य स्टूडेंट्स ने उसके साथ पिटाई कर डाली। सीसीटीवी में भी साफ दिखाई दे रहा है कि 3 युवक उसे पकड़कर मारपीट कर रहे हैं। इस दौरान उसकी बेल्ट और लात घूंसों से भी पिटाई की। लाइब्रेरी में तीनों ने उसको घेर कर मारा। इस बीच किसी एक ने उसका गला दबा दिया और इसकी वजह से वो गश खाकर जमीन पर गिर गया। सीसीटीवी में दिख रहा है कि फर्श पर गिरने के बाद वहां स्टूडेंट्स जमा हो गए। इस दौरान पिटाई करने वाले तीनों युवक भी वहीं थे। एक महिला उसे बार बार होश में लाने का प्रयास कर रही है। इस बीच उसने तीनों युवकों को फटकार भी लगाई। जब हंसराज होश में नहीं आया तो तीनों वहां से भाग गए। बेहोशी की हालत में उसे लालसोट के सरकारी हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। इधर जैसे ही परिजनों और ग्रामीणों को पता चला, वे शव लेकर हाईवे पर पहुंच गए और प्रदर्शन करने लगे। हंसराज प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसके 4 भाई हैं, इनमें वो सबसे छोटा था। परिवार खेती किसानी से जुड़ा है। लालसोट एएसपी दिनेश अग्रवाल के अनुसार लाइब्रेरी में 3 युवकों ने मारपीट और गला दबाकर हंसराज की हत्या की है। सीसीटीवी फुटेज की जांच कर वारदात में शामिल आरोपी अशोक, बबलू और कालूराम की पहचान कर ली गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें बनाई गई हैं। देर रात करीब 1 बजे तक धरना प्रदर्शन चलता रहा। धरने के दौरान परिजनों ने पुलिस प्रशासन के सामने मृतक परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। इस पर पुलिस और प्रशासन ने उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद शव को हाईवे से हटा देर रात मोर्चरी में शिफ्ट किया। गुरुवार को पोस्टमार्टम होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया है।